वक्फ संशोधन बिल 2024 पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई, इस पर बवाल मच गया। दरअसल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उनके असहमति के नोट्स इस जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे फर्जी बताया। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि इस रिपोर्ट से सिर्फ वही अंश हटाए गए हैं जो रिपोर्ट पर संदेह पैदा करते थे। इसके बाद अमित शाह ने भी कहा कि जो अंश हटाए गए हैं रिपोर्ट से, उन्हें इसमें वापस जोड़ दिया जाए। भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं है। अब संसद में तो इस पर वाद विवाद, तर्क वितर्क चलता रहेगा। अब हम ये जानते हैं कि जेपीसी की रिपोर्ट में क्या है और अगर वक्फ संशोधन बिल 2024 कानून बन गया तो इससे क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सारी जानकारी। तो रिपोर्ट के अनुसार एक समय वक्फ बोर्ड के पास 52,000 पंजीकृत संपत्तियां थी। आज 9.4 लाख एकड़ जमीन पर 8.72 लाख अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा एएसआई ने जेपीसी को यह भी बताया कि वक्फ बोर्ड ने प्राचीन स्मारकों का संरक्षण एएसआई को करने नहीं दिया। एएसआई की एंट्री पर भी बैन लगा दिया और जो भी प्राचीन स्मारक थे जिनको वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया है, उनमें दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराए पर दे दिया। अब ये जानते हैं कि इस वक्फ कानून के लागू होने से क्या बदलाव आएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ ऐसी संपत्ति को कहा जाता है जिसे मुस्लिमों ने किसी धार्मिक कार्य के लिए दान दी हो। इसमें पंजीकृत संपत्ति को ना तो बेच सकते हैं, ना ही इनका स्वामित्व बदल सकते हैं, लेकिन नई कानून से कई चीजें बदल जाएंगी। पहले वक्फ की जमीन पर दावा करने वाला व्यक्ति सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। उसके पास ये अधिकार नहीं था कि वो कोर्ट चला जाए। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद उसके पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके साथ ही अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने की भी सुविधा दी गई है। पहले क्या था कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला सुनाया उसे व्यक्ति कहीं पर भी चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद वो इसे किसी भी कोर्ट में चुनौती भी दे सकता है। पहले जिस मस्जिद पर जमीन हो या फिर जो मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती थी उसे वक्फ माना जाता था, लेकिन अब सिर्फ दान की संपत्ति को ही वक्फ माना जाएगा, चाहे उस जमीन पर मस्जिद हो या ना हो। पहले महिलाएं और गैर धर्म के लोग वक्फ बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते थे, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद 2 महिलाएं और 2 गैर धर्म के लोग भी वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। कोई संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी करेगा। जो संपत्तियां वक्फ कानून के अंतर्गत पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, उन पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नई संपत्तियां हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो नए मानकों के अनुरूप रहेंगी। अब जो भी वक्फ बोर्ड को जमीन दान करना चाहता है उसे ये बताना पड़ेगा कि वो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है। अब इसके अलावा वक्फ अधिनियम का भी नाम बदल जाएगा। पहले इसे वक्फ अधिनियम 1995 कहते थे, आगे इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहेंगे। ये रहा वक्फ संशोधन बिल 2024 पर जेपीसी रिपोर्ट और इसके लागू होने पर, इससे कानून बनने के बाद इसमें आने वाले परिवर्तन की पूरी जानकारी। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।